Today I will discuss the second topic, which is nomenclature of organic compound. Firstly, the question arises, why nomenclature is necessary? As we all know, organic chemistry is a vast branch of million of organic compound which are already known, and thousands of new compound are begin added to the list every year. इसका क्या मतलब है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक वास्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें काफी सारे मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नोन है और थाउजेंड ऑफ न्यू कंपाउंड क्या हो रहे हैं, हर साल लिस्ट में ऐड हो रहे हैं. To study these large number of compound, it is necessary to classify the organic compound in term of nomenclature. क्या हो, इसका क्या मतलब है कि अगर हम क्लासिफाई करना चाहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को, उनके नाम याद रखना चाहते हैं, तो हमें कुछ एक मेथड चाहिए और उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर. सो व्हाट इज नोमेनक्लेचर? नोमेनक्लेचर मीन्स द असाइनमेंट ऑफ नेम टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. मीन्स कि हम जो नोमेनक्लेचर का क्या मतलब है कि जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देते हैं, इट इज नोन एज नोमेनक्लेचर. द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज देयर इज ए लार्ज नंबर एंड वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एग्जिस्ट इन द मॉलिक्यूल्स. इसका क्या मतलब है, जैसे हम अगर सोसाइटी में रहते हैं तो हमारे भी डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सेम ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे कंपाउंड्स हैं और उन सब कंपाउंड्स को डिस्कस करना, उनको याद रखना वेरी डिफिकल्ट टास्क है. सो उनको नेम जो हम बेसिकली देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर. देयर आर टू सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर नाम देना है तो हम दो टाइप से दे सकते हैं. फर्स्ट वन इज ट्राइवियल नेम एंड सेकंड वन इज IUPAC सिस्टम. तो फर्स्टली आई विल डिस्कस अबाउट ट्राइवियल सिस्टम. व्हाट इज ट्राइवियल सिस्टम? In this system, whenever a new compound is discovered, it is given an individual name. इसका क्या मतलब है, जब कभी भी कोई न्यू कंपाउंड डिस्कवर करते हैं तो डिस्कवर करने के बाद उसे एक हम नाम देते हैं ताकि हम उसे आइडेंटिफाई कर सकें. एंड दिस ट्राइवियल नेम इज आल्सो नोन एज कॉमन नेम. इसे हम कॉमन नेम बोलते हैं. जो डिस्कवर करता है, जिससे डिस्कवर हुआ, उसी के अकॉर्डिंग उसको हम क्या दे देते हैं, नाम दे देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एसिटिक एसिड है. एसिटिक एसिड डिराइव इट्स नेम फ्रॉम विनेगर. एसिटिक एसिड जो नाम दिया है वो किसके नाम से दिया है, विनेगर से, विच इज ए चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इट. सिमिलरली अदर एग्जाम्पल इज फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड ants. Similarly, there are various examples. From this we can find out that nomenclature of organic compound can be given. Similarly, the example is methane. Methane is obtained from marsh gas because it is a product of marshes. दिस इज द कॉमन नेम. जैसे हम क्या करते हैं, किसी के किसी गुण, जैसे पुराने जमाने में किसी का कोई भी जो गुण होता था उसके अकॉर्डिंग उसका नाम दे देते थे. इसी टाइप से ट्राइवियल नेम में हम क्या करते हैं, जो जिससे मिलता है उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या दे देते हैं, नेम दे देते हैं. बट IUPAC सिस्टम एक स्टैंडर्ड सिस्टम है. IUPAC की फुल फॉर्म क्या होगी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री. इंटरनेशनल, I मीन्स इंटरनेशनल, U means union, P means pure, A means applied chemistry. So it is an international system, means all over the world we follow this name. So it is an international name which is given to the any compound. A feature of IUPAC system, इसकी क्या क्या main characteristics है IUPAC system. First one is a given compound can be assigned only one name. जो भी compound होगा उसको हम क्या करेंगे, सिर्फ एक नाम ही देंगे. दिस सिस्टम इज हेल्पफुल विद नेमिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. जैसे अगर कोई कंपाउंड सिंपल ना हो गए, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, नेमिंग दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ IUPAC सिस्टम. दिस सिस्टम इज आल्सो हेल्पफुल इन नेमिंग द मल्टी फंक्शनल ग्रुप. मल्टी फंक्शनल मतलब फंक्शनल ग्रुप्स. लेटर ऑन आई विल डिस्कस व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप. एंड फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जैसे अगर मान लो एल्कोहल हो गया, फिनोल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हुआ, उसकी भी नेमिंग अगर हमारे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगे हैं तो उसकी भी नेमिंग हम विद द हेल्प ऑफ IUPAC सिस्टम इजिली कर सकते हैं. दिस इज ए सिंपल, सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक मेथड फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. क्योंकि एक बार हमें अगर नोमेनक्लेचर देखना आ गया तो ये क्या है, एक सिंपल है, सिस्टमेटिक वे है और साइंटिफिक मेथड है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर को देने की. अब हमें नोमेनक्लेचर जो डिस्कस करना है, बेसिकली हमें 10 कार्बन कंपाउंड्स का डिस्कस करना है. 10 कार्बन मतलब पहले को, अब इसको हम बताएंगे कि क्या क्या रूल्स हैं जिससे हम किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं. सो फर्स्ट रूल ऑफ ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर. अगर हमने किसी का नेमिंग करना है तो फॉलोइंग 3 फीचर्स हमें फॉलो करना पड़ता है. उसके 4 मतलब ये जो फीचर्स हैं उसमें कौन कौन से फीचर हैं,
उसमें हमें रूट वर्ड देखना होगा, प्राइमरी सफिक्स देखना होगा, सेकेंडरी सफिक्स देखना होगा, प्रीफिक्स देखना होगा। अब सफिक्स तुमने इंग्लिश में पढ़ा है। सफिक्स क्या होता है? जो भी कोई नेम होता है उसके जो पीछे लगाया जाता है बैक साइड में, उसे हम क्या बोलते हैं? सफिक्स। एंड प्रीफिक्स जिसे हम आगे लगाते हैं। सेम ऐसे ही नोमेनक्लेचर करने के लिए रूट वर्ड जो होगा उसके प्राइमरी सफिक्स मतलब उससे बाद में लगेगा, सेकेंडरी उसके बाद में लगेगा, एंड प्रीफिक्स जो नेम के आगे लगेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। उसके बाद हम अब फर्स्ट पढ़ रहे हैं विच इज रूट वर्ड। व्हाट इज रूट वर्ड? द बेसिक यूनिट इन ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर इज द रूट वर्ड। जैसे किसी प्लांट की बेसिक यूनिट क्या होती है? रूट से ही कोई प्लांट एग्जिस्ट करता है। सेम ऐसे ही किसी भी नोमेनक्लेचर को लिखना है तो सबसे पहले हम उसका रूट किसे मानेंगे? जो रूट वर्ड होगा। एंड रूट वर्ड कैसे? अब हमें जो याद करना है वो कहां तक करना है? बी फार्मेसी में ओनली 10 कार्बन तक। सो वी डिस्कस अबाउट 10 कार्बन। फॉर एग्जाम्पल जैसे चेन लेंथ, कार्बन में मतलब कार्बन, एक कार्बन है किसी कंपाउंड में, 2 है, 3 है, 4 है, अप टू 10 कार्बन वी हैव टू डिस्कस। फॉर एग्जाम्पल रूट वर्ड फॉर फर्स्ट कार्बन, अगर 1 कार्बन प्रेजेंट होगा इट इज नोन एज मिथ। फॉर सेकेंड कार्बन इट इज नोन एज इथ। थर्ड कार्बन इज prop, फोर्थ कार्बन ब्यूट, 5 1 is pent, 6 कार्बन hex, 7 hept, 8 कार्बन is oct, 9 कार्बन non, and 10 कार्बन is dec. I have written many compounds name, but you have to discuss only 10 carbon, so I am discussing about only 10 carbon. So you learn this carbon atom and try to learn these so that you can write the nomenclature of an organic compound because these are root words. ठीक है, अब नाउ द सेकेंड पार्ट इज प्राइमरी सफिक्स। अब इसके पीछे लगाना होगा। अब कोई प्राइमरी सफिक्स हमें ऐड करना है तो अब पहले तो देखना होगा कि जो कंपाउंड बना है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड मीन्स सिंगल कार्बन है या डबल कार्बन है या ट्रिपल कार्बन है। अगर जो कार्बन कार्बन आपस में अटैच्ड है, अगर एक सिंगल बॉन्ड से अटैच है देन इट इज नोन एज सैचुरेटेड कार्बन। If it is attached with double or triple bond then it is known as unsaturated carbon atom. For example जैसे मैंने लिया है नेम ऑफ कार्बन चेन लिखा है, प्राइमरी सफिक्स और उसका IUPAC नेम हम क्या लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे सैचुरेटेड कार्बन क्या लिया हमने, C और C के बीच में इसमें मैंने क्या दिखाया हुआ है? सिंगल बॉन्ड। अब इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन। कार्बन 2 है, इट मीन्स हमें क्या लेना होगा? एक के लिए मिथ लेते हैं, 2 के लिए हम क्या लेंगे? इथ। इथ आ गया। लेकिन प्राइमरी सफिक्स सिंगल के लिए हमारा क्या यूज होता है? इन। सो इन दिस केस अगर हम IUPAC नेम लेंगे तो सैचुरेटेड कार्बन को हम क्या बोलते हैं? एल्कीन। सेकेंड वन इज अनसैचुरेटेड विच कंटेन्स डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड अगर होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा दिस कार्बन आर नोन एज अनसैचुरेटेड कार्बन। फॉर डबल बॉन्ड वी यूज इन एंड IUPAC नेम इज एल्कीन। सिमिलरली अनसैचुरेटेड कार्बन विद ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कैसे होगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। 2 कार्बन एटम अटैच किससे होंगे? ट्रिपल बॉन्ड से। देन प्राइमरी सफिक्स इज आइन एंड IUPAC नेम इज एल्काइन। सिमिलरली अब यहां पर तो क्या था? ओनली 1 सिंगल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड, 1 ट्रिपल बॉन्ड दिखा रखा था। अगर 2 डबल बॉन्ड होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? डाइन। 3 डबल बॉन्ड होंगे देन ट्राइन। मतलब डाई होता है 2, ट्राई होता है 3, लेकिन डबल बॉन्ड है तो इन लग गया, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो उसे हम क्या बोलते हैं? आइन। तो यही लिखा हुआ है देखिए, अनसैचुरेटेड कार्बन विद 2 डबल बॉन्ड इज नोन एज एडाइन। सो नेम इज ऑफ IUPAC इज एल्काडाइन। अगर 3 होंगे देन इट इज नोन एज एट्राइन एंड इट इज नोन एज एल्काट्राइन। ओके, आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर टू यू बिकॉज आई हैव गिवन द ब्रैकेट, द एग्जाम्पल आर ऑल्सो गिवन। नाउ हमने अभी तक क्या डिस्कस किया? व्हाट इज प्राइमरी सफिक्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या होंगे? अब मैंने जैसे बताया था कि कोई भी अगर मान लो हम IUPAC नेम करते हैं तो उसमें क्या लगा देते हैं? फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं। फंक्शनल ग्रुप तुमने 12th में पहले भी पढ़े होंगे। 12th में फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? जैसे एल्कोहल ग्रुप लगा है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, सल्फोनिक ग्रुप है। ठीक है, दीज आर फंक्शनल ग्रुप। अब इसके लिए क्या होता है? डिफरेंट IUPAC नेम होगा। अगर एल्कोहल लगा है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? सेकेंडरी सफिक्स ओल। एल्डिहाइड होगा देन अल। ठीक है, ओल एंड अल। एल्कोहल के लिए ओल, एल्डिहाइड के लिए एल्डिहाइड इज CHO ग्रुप एंड इट इज नोन एज अल। कीटोन C डबल बॉन्ड O ग्रुप एंड इट सफिक्स इज ओन। कार्बोक्सिलिक एसिड ओइक एसिड,
सल्फोनिक एसिड के लिए हम क्या लिखेंगे, सल्फोनिक एसिड ही लिखेंगे। अमाइन के लिए अमाइन ग्रुप इज NH2 ग्रुप। ओके, इतने ज्यादा मैंने लिख दिए हैं सब, बट इतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। मेन जो मैंने बताए हैं वो सब डिस्कस करते हैं क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में वही है। अब नाउ लेट अस सी हाउ द IUPAC नेम आर फॉर्म्ड बाय, अगर मैंने तुम्हें रूट भी बता दिया, सफिक्स प्राइमरी सफिक्स भी बता दिया, सेकेंडरी सफिक्स भी बता दिया। अब हम इसके एग्जांपल्स लेते हैं और इन सबको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मान लें हमारे पास क्या है, सैचुरेटेड एल्कोहल है, एल्कोहल के लिए क्या लगेगा सफिक्स ओल। प्राइमरी क्या लगेगा, सैचुरेटेड है मीन सिंगल बॉन्ड एन, एल्केनोल, सो द IUPAC नेम इज एल्केनोल। सिमिलरली अगर हम एल्कोहल ले लें लेकिन उसमें क्या ले लें, अनसेचुरेटेड ले लें, तो रूट क्या लगेगी, एल्क, सफिक्स प्राइमरी सफिक्स इज इन एंड सेकेंडरी सफिक्स इज ओल, सो इट इज नोन एज एल्कीनोल। ट्रिपल बॉन्ड होगा देन आइन, सो इट इज नोन एज एल्कीनोल। ओके, सिमिलरली इन एल्डिहाइड केस, एल्कोहल में क्या लगा था ओल, एल्डिहाइड में क्या लगेगा अल, सो इट इज एल्केनल। अगर कीटोन होगा तो उसे क्या बोलेंगे, एल्केनोन, क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा कीटोन के लिए, ओन। नाउ अब हमने अब तक टिल नाउ क्या डिस्कस कर लिया, व्हाट इज रूट, देन प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। अब उससे पहले क्या आता है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होगा, जो पहले लगेगा, रूट से जो पहले लगेगा इट इज नोन एज प्रीफिक्स। अब इसमें क्या हो सकते हैं, जैसे कौन कौन से ग्रुप आ सकते हैं, जैसे फ्लोरो हो गए, क्लोरो हो गए, ब्रोमो हो गए, आयोडो, नाइट्रो, एल्कोक्सी, दीज आर नोन एज प्राइमरी प्रीफिक्स। अब प्राइमरी प्रीफिक्स को अरेंजमेंट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, ये देखिए। IUPAC नेम में देखो सबसे पहले क्या लगेगा, प्रीफिक्स लगेगा, फिर रूट वर्ड लगेगा, देन प्राइमरी सफिक्स एंड देन सेकेंडरी सफिक्स। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगी, एग्जांपल्स करके इसके एकदम वो क्लियर हो जाएगा कि क्या कैसे इसका नाम आएगा। जैसे ये एग्जांपल है सबसे पहले। अब इसमें तो हम पहले सबसे पहले क्या देखेंगे, रूट। रूट देखने के लिए हमें देखना होगा इसमें कार्बन एटम कितने हैं। तो कार्बन इसमें देखो कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। 4 कार्बन मीन्स ब्यूट एंड दिस ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड इसके लिए IUPAC नेम क्या आएगा, ओइक। सो ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, ब्यूटेनोइक। ब्यूटेनोइक एसिड तो आ गया, बट इसमें हमने आगे क्या लगाना है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में क्या होगा, थर्ड कार्बन पे क्या है, ब्रोमीन ग्रुप, सो इट इज नोन एज 3 ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड। लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि हमने जो नेमिंग की उसमें 1 2 3 4 यहां से लिया, हमने राइट साइड से 1 क्यों नहीं स्टार्ट किया, लेफ्ट साइड से क्यों किया, तो क्योंकि इसके कुछ रूल्स हैं, जो रूल्स मैं बताऊंगी उसके अकॉर्डिंग हम उसकी क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो अब इसमें सिंपल सा बता रखा है, इस एग्जाम्पल में देखें तो प्रीफिक्स क्या लगा है, ब्रोमो। रूट क्या, जैसे 4 कार्बन दे तो ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स एन एंड सेकेंडरी सफिक्स इज ओइक एसिड। नंबर ऑफ कार्बन कितने थे, 4, सो इट इज नोन एज ब्यूट। Hence the IUPAC name of organic compound is 3-bromo-butanoic acid. Similarly we take the second example which is, अब इसमें जो एग्जाम्पल्स लिए मैं एक रूल बता ही देती हूँ, जो बाकी आगे रूल्स आएंगे। जो फंक्शनल ग्रुप होता है किसी भी कार्बन से अटैच है उसको क्या आना चाहिए, नंबर 1 आना चाहिए। तो इन दिस केस वी विल डिस्कस फॉर एग्जाम्पल, अब ये हमने लिया, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन। सो 5 कार्बन है मीन्स पेंट। अब इसमें देखो सिंगल सिंगल डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो इसलिए क्या हो जाएगा इसमें, लेकिन डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में आ रहा है तो हम स्मॉल वाला लेंगे। स्मॉल क्या है, नंबर 2, तो पेंट 2 लगाएंगे और डबल बॉन्ड को क्या बोलेंगे, इन, और 1 पोजीशन पे क्या है, ओल, तो पेंटीनोल ये हो गया। प्लस उसमें आपको ये हमने ये देखना है कि कोई भी इसमें वो है प्रीफिक्स मतलब चेन से जो बाहर रह गया उसे हम क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स। अब इसमें कौन सा रह गया, मिथाइल ग्रुप, सो इट इज नोन एज 4 मिथाइल पेंट 2 इन 1 ओल। बट ये नोमेनक्लेचर में ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ये जो एम लिखा है वो क्या आना चाहिए, कैपिटल एम। सबके सब इकट्ठे आएंगे, हाइफन आएगा, ये रूल बताएंगे, लेकिन ये जो एम होगा वो क्या आएगा, कैपिटल वर्ड में आएगा। ठीक है, ये मैंने अच्छे से डिस्कस कर दिया है, तो इसका एग्जाम्पल तुम अगर सब देखना चाहते हैं तो इस टाइप से होगा। सो 4 मिथाइल, देखो इसमें रूट वर्ड क्या हुआ, पेंट, प्राइमरी सफिक्स इन, ओके, एंड सेकेंडरी सफिक्स जो है वो ओल हुआ, और इसमें डबल बॉन्ड था, सो इन, नंबर ऑफ कार्बन इज 5, सो इट इज नोन एज 4 मिथाइल पेंट 2 इन 1 ओल। ओके,
सिमिलरली और एग्जांपल्स दे रखे हैं। अब इसके हम पहले रूल पढ़ लेते हैं ताकि हमें क्या हो, इसको डिस्कस करना इजीली रहे। अब IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ बॉन्ड लाइन बता रखी है। अगर ये देखिए, अब इसमें क्या है, 2 कार्बन है, 1 and 2 सिंगल बॉन्ड है, सो इट इज नोन एज 2 कार्बन अटैच विथ। अब लाइन सिस्टम में क्या होगा, 2 कार्बन है तो उसको ऐसे दिखा देंगे, 1 और 2 ऐसे पढ़ेंगे इसे। ऐसे ये जो हमने 2 लाइन से अटैच कर दिए तो इसमें कितने कार्बन हुए, 1, 2 and 3। दिस इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ लाइन सिस्टम। Similarly, in this case 1, 2, 3, 4. These are also carbon and this is also carbon and it is known as methyl group. ठीक है, these are the line system. Similarly, this one 1, 2, 3, 4 and ये जो होगा ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। ये हम क्या कहेंगे, प्रीफिक्स में कार्बन अटैच इसमें हो रखा है। और हम क्या लेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंगे, 1, 2, 3, 4। ये लॉन्गेस्ट है। अगर हम ये ले लें 1, 2, 3 तो 3 कार्बन आएंगे और बाकी सब रह जाएंगे। लेकिन सबसे पहला जो रूल होता है उसमें हम क्या करते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन चूज करते हैं, तो इसलिए ये उसके अकॉर्डिंग ये सब क्या बनाए हुए हैं। ठीक है, मैं स्लो मोशन में ये दिखा देती हूँ। इनमें से जो कुछ करने हो तो तुम इजिली कर सकते हो। ओके, दीज आर द सिंपल एग्जाम्पल्स। अब देखो, जो मैंने अभी लॉन्गेस्ट चेन रूल, अब सैचुरेटेड एलिफेटिक, सैचुरेटेड फर्स्ट जो हमने यूनिट में, इसी फर्स्ट यूनिट में जो फर्स्ट टॉपिक था उसमें मैंने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें एलिफेटिक कंपाउंड डिस्कस किया था। तो हम उसी का क्या करते हैं, IUPAC सिस्टम में नेमिंग देखते हैं। एलिफेटिक कंपाउंड क्या होंगे, जो सिंगल चेन में होंगे और उसमें क्या होगा, कोई भी जो है रिंग फॉर्म नहीं होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एलिफेटिक कंपाउंड्स। ओके, अब नॉमेनक्लेचर देखते हैं। फर्स्ट वन इज लॉन्गेस्ट चेन रूल। सबसे पहला जो रूल है वो क्या है, लॉन्गेस्ट चेन रूल। मतलब दिस रूल स्टेट दैट नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड वी हैव सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। जो सबसे बड़ी चेन बन रही है सबसे पहले वो देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल मैं ले रही हूं, दिस वन इज फर्स्ट एग्जाम्पल। अब इसकी नेमिंग कहां से, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ लेफ्ट से कर लो चाहे राइट से कर लो, बराबर आ रहा है। तो आपकी अब खुद की मतलब वो है इच्छा कि यहाँ से लेना है या वहां से लेना है। तो 1, 2, 3, 4, 5 लॉन्गेस्ट चेन ले ली। अब थर्ड ग्रुप जो है, थर्ड नंबर पे क्या है, एक अटैच है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स। मतलब क्या हो गया, 3 मिथाइल तो हो गया। अब कितने कार्बन है, 5, तो पेंट, सिंगल बॉन्ड ही है तो इन, सो 3 मिथाइल पेंटेन, दिस इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, इन दिस एग्जाम्पल द लॉन्गेस्ट चेन इज 5 कार्बन एटम चेंजेस, सो इट इज नोन एज पेंटेन। Now we take the second example. Second example in this case, longest chain पहले ले ली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसमें भी क्या होगा, अगर यहां से भी लेना चाहते 1, 2, 3, 4 पे आता प्रीफिक्स और 5, 6, 7 पे आता। तो हमें देखना है कि प्रीफिक्स क्या आए, कम नंबरिंग पे आए। तो इसलिए हम राइट साइड की जगह से कहां से करेंगे, लेफ्ट साइड से इसकी नेमिंग करना स्टार्ट करेंगे। सो इन दिस केस कितने कार्बन हुए, 8 को हम क्या बोलेंगे, ओक्ट। सब जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड, ऑक्टेन बन गया। अब उसमें प्रीफिक्स देखेंगे, प्रीफिक्स किस पे है, एक तो सेकंड कार्बन पे है एंड नेक्स्ट वन इज 5th कार्बन। सेकंड कार्बन पे क्या है, 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल लगेगा। 5th कार्बन पे भी क्या है, मिथाइल है, लेकिन ये 4 हो गए टोटल प्रीफिक्स, सेकंड एंड 5। तो हम क्या लिखेंगे, 2, 2, 5, 5 और 4 है तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, 4 के लिए टेट्रा, 2, 2, 5, 5 टेट्रा मिथाइल एंड ऑक्टेन। दिस इज द नोमेनक्लेचर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इस वीडियो में जैसे मैं बता रही हूं, अगर मान लो कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो एक बार वीडियो देखेंगे, दोबारा फिर देखेंगे तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर आप पढ़ेंगे। सो मैंने ये जो बताया यही का यही वर्ड में लिखा हुआ है। हियर द लॉन्गेस्ट चेन कंटेन 8 कार्बन विच इज ए कंटिन्यूअस चेन एंड सेकंड एंड 5th कार्बन कंटेन 2 मिथाइल ग्रुप, सो वी नेम द नेम इज टेट्रा। सो द नेम ऑफ द कंपाउंड इज 2, 2, 5 टेट्रा मिथाइल ऑक्टेन। Similarly, next we take the third example. In this case 1, 2, 3, 4, 5, 6 देखो दिखा रखा है। एक तो यहां से लें तो ये 6 होंगे, लेकिन अब लॉन्गेस्ट चेन क्या बन रही है, 5, 6, 7। तो हम क्या लेंगे, 7 को प्रेफर करेंगे। तो दिस इज 7 हो गया, तो हेप्टेन हो गया, हेप्टेन हो गया। और इसमें प्रीफिक्स देखो, सेकंड पे क्या लगा है, मिथाइल। और 5 पे अगर ये 4 पे देखें, 4 पे क्या लगा है, 2 कार्बन है, उसे हम क्या बोलेंगे, इथाइल। तो 4 इथाइल
2 मिथाइल। अब इसमें इथाइल पहले मिथाइल बाद में, क्यों ये भी रूल बताऊंगी तो उसके अकॉर्डिंग होगा। इसमें देखो ई पहले आता है अल्फाबेटिकली या एम, ई पहले आता है, सो 4 इथाइल हम पहले लिखेंगे और 2 मिथाइल हम क्या करेंगे इसमें बाद में लिखेंगे। ओके, ऐसे ही बहुत से एग्जांपल्स हैं। ये लॉन्गेस्ट चेन रूल होगा। आई थिंक मुझे लगता है कि ये पहला रूल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज लोवेस्ट सम रूल। लोवेस्ट सम रूल क्या होगा? ओके, ये एग्जांपल थे 1 2 3 4 5, ये इसने सारे डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है तो हमने 2-3 कर लिया। अब ये देखो, ये एग्जांपल एक और है लोवेस्ट सम रूल। सेकंड जो रूल है वो क्या है? लोवेस्ट सम रूल। जो सम आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? लोएस्ट आना चाहिए। जैसे देखो मैंने अभी बताया था 1 2 3 4 5, यहां से किया तो 3 पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है और 4 पे आ रहा है, बट इन दिस केस 2 पे आ रहा है और 3 पे आ रहा है, तो हमें 2 और 3 लेना पड़ेगा। वो नोमेनक्लेचर करेक्ट होगा। अगर हम ये 3 और 4 लेंगे तो वो क्या होगा? कार्बन की जो पोजीशन है वो 3 और 4 आ गई, जिसके कारण वो ज्यादा हो गया तो वो रॉन्ग होगा। नोमेनक्लेचर में नंबरिंग देते हुए लोवेस्ट सम रूल देखना है। मतलब 2 + 3 करेंगे 5 आएगा, बट 2 + 4 करेंगे तो 6 आएगा। 6 क्या होगा? ज्यादा होगा, विच इज रॉन्ग, एंड 5 इज राइट। ओके, ये एग्जांपल्स इस टाइप से दे रखा है, तो ये वाला रूल हो गया लोवेस्ट सम रूल। उसके बाद नेक्स्ट है अब जैसे ये बता रखा है इसमें देखिए, एक कोई कार्बन था उसमें जो CH3 ग्रुप लगा हो, जैसे मैंने बताया था CH3 को हम क्या बोलेंगे? मिथाइल। अगर 2 कार्बन लगे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? इथाइल। 3 कार्बन लगे हैं तो प्रोपाइल, क्योंकि एक को मिथ बोलते हैं, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट। लेकिन अगर मान लो इस टाइप से प्रीफिक्स में लगाओ तो आइल लग जाएगा साथ में, YL। सो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। अब ये देखिए, अब ये जो होगा, अब इसमें अगर जो कार्बन देखेंगे, ये कार्बन क्या कहलाएगा? सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन क्या होगा? जिसमें कार्बन अटैच होगा 2 कार्बन और से, ठीक है, तो इसलिए इसे हम क्या बोल रहे हैं? सेकेंडरी कार्बन। एंड नेमिंग ऑफ दिस इज आइसोप्रोपाइल। दिस इज नोन एज आइसोप्रोपाइल। सिमिलरली दिस वन, अगर इस टाइप का ग्रुप लगा होगा, देखो कार्बन के साथ क्या है? 1 2 3 कार्बन और अटैच है, दिस इज नोन एज आइसोब्यूटाइल। सिमिलरली दिस वन 1 2 3 4 कार्बन है, कार्बन 4 है तो उसे ब्यूटाइल बोलेंगे। लेकिन इसमें देखो ये जो कार्बन होगा ये वाला, इसको हम कार्बन को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कार्बन। दिस कार्बन इज सेकेंडरी कार्बन, सो इट इज नोन एज सेकेंडरी ब्यूटाइल। दिस वन इज प्रोपाइल, मैंने बताया था आइसोप्रोपाइल। ऐसे ही ये वाला क्या हुआ? आइसो ग्रुप है, इसमें CH के साथ 2 मिथाइल ग्रुप है, सो इट इज आइसोब्यूटाइल। बट इस CH के साथ क्या है? एक CH2 ग्रुप है, एक CH3, सो इट इज नोन एज सेकेंडरी ब्यूटाइल। एंड दिस वन देखो, दिस कार्बन के साथ क्या है? 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। अगर 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? टर्शरी कार्बन, सो इट इज नोन एज टर्शरी ब्यूटाइल। अब ये देखिए, इस कार्बन में देखिए 1 2 एंड 3 मिथाइल ग्रुप की जगह ये वाला ग्रुप क्या है? CH2 ग्रुप लगा है और उसके साथ एक और लगा है, इसलिए ये टर्शरी ग्रुप तो है, लेकिन इसमें 5 कार्बन है, 5 कार्बन, सो इट इज नोन एज टर्शरी पेंटाइल। आई थिंक मुझे लगता है कि ये सब समझ आ रहा होगा। अब देखो हेलो IUPAC नेम, अगर मान लो हेलो एल्केन प्रीफिक्स में जैसे क्लोरीन लगा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्लोरो बोलेंगे। मीथेन है तो मिथाइल बोलेंगे, इथेन है तो इथाइल बोलेंगे, ब्रोमीन है तो ब्रोमो बोलेंगे। सो इन दिस केस देखो, अब ये नेमिंग करेंगे 1 2 3 कार्बन, यहां से भी कर सकते हैं 1 2 3, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप या कोई भी ये जो हेलोजन ग्रुप लगा है उसका नंबरिंग क्या आना चाहिए? स्मॉलेस्ट आनी चाहिए। सो हमने कहां से स्टार्ट किया? लेफ्ट साइड से। यहां से भी कर सकते थे, सॉरी राइट साइड से स्टार्ट किया, लेफ्ट से करते तो 1 2 3 ब्रोमो आता, वो रॉन्ग होता, इसलिए इसका नाम क्या होगा? 1 ब्रोमो प्रोपेन। ओके, इस टाइप से प्रैक्टिस करोगे जितनी, उतने ज्यादा इनका नोमेनक्लेचर समझ आएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया था ये ग्रुप जो होगा इसे हम क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल ग्रुप, सो इट इज नोन एज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अगर वो याद नहीं रहता तो क्या करोगे? 1 2 एंड 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन है तो 3 कार्बन है तो सेकंड कार्बन पे क्या है? क्लोरो ग्रुप है, तो इसका नाम हम ये भी दे सकते हैं 2 क्लोरो, और कितने हुए? 3 कार्बन है तो उसे 2 क्लोरो प्रोपेन। अगर ये आइसोप्रोपाइल ये सब याद ना रहे तो सिंपल लैंग्वेज में इसे क्या कर सकते हो? 2 क्लोरो प्रोपेन। दिस इज एन इजी मेथड फ्रॉम विच वी कैन नोमेनक्लेट द गिवन कंपाउंड। अब उसके बाद है डायहेलोजन डेरिवेटिव, उसमें क्या होता है? जेमिनल, विसिनल, टर्मिनल, डायहलाइड। टर्मिनल मतलब लास्ट में लगे हो, विसिनल और जेमिनल।
अब इसमें जैसे ये तो है ट्राइवियल नेम लर्न करने की आई थिंक डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. जो तुम्हारे सिलेबस में है वो क्या है, IUPAC सिस्टम. सो यू हैव टू डन ओनली IUPAC सिस्टम. दीज आर द सिंपल रूल्स विच आई हैव डिस्कस फॉर द नॉमेनक्लेचर. इस वीडियो को बार बार देखेंगे और समझेंगे तो आई थिंक ये समझ आ जाएगा. सो द टॉपिक इज क्लोज. हाउ you like my video, please explain in the comment section, and this second topic I have completed. Thank you very much.